अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब बखैर व आफियत होंगे। मैं आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस अब्बासी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वजीफ़ा ज़िक्र करना चाहता हूँ और वो वजीफ़ा है हर किस्म की बंदिश के ख़ात्मे के लिए। तो वजीफ़ा आपके सामने पेश करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियोज़ देखें और फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों ये हर किस्म की बंदिश, मसलन शादी की बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, किसी किस्म की भी कोई बंदिश है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुज़ुर्गों का वजीफ़ा बताया और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कई मरीज़ों को वजीफ़ा बता चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फ़वाइद वो लोग इस वजीफ़े से हासिल कर चुके हैं। मसलन एक शादी की बंदिश वाली ख़ातून ने हमसे ज़िक्र किया जिस पर बेचारी पे शादी की बंदिश का मामला था। वो इस तरह के कई रिश्ते आ चुके हैं, अच्छे भले रिश्ते देख कर जाते हैं, ना कर देते हैं, देख के जाते हैं, ना कर देते हैं, कई बार मतलब मुसलसल ऐसा हो चुका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ये बताया, अल्लाह के फजल करम से रिश्ते भी आए और अल्लाह के फजल करम से रिश्ते हो भी गए। अल्लाह तबारक व तआला ने करम नवाजी की है। तो हमारे बुज़ुर्गों का बताया ये वजीफ़ा और बेहतरीन वजीफ़ा है। वजीफ़ा ये है कि सूरतुन नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, ये सूरह मुबारका जो है सूरतुन नस्र। अब इसके पढ़ने का तरीक़ाकार ये होगा, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 21 मरतबा पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद 22 मरतबा पढ़ेंगे, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद 23 मरतबा पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आप 24 मरतबा पढ़ेंगे, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 25 मरतबा पढ़ेंगे। रोज़ाना का यही मामूल होगा आपका। आप इसको एक तरतीब के साथ और इस नीयत के साथ इस सूरह मुबारका की आप तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे या पढ़ेंगी, चाहे मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, इस नीयत के साथ आप पढ़ेंगे कि आप पर जो भी बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, रिज़्क की बंदिश है, शादी की बंदिश है, औलाद की बंदिश, जो भी बंदिश है, उस नीयत को आप लेकर बैठ के इसकी तिलावत करें। तिलावत करने के बाद पानी पे दम करके आप पी सकते हैं, अपने जिस्म पे दम कर सकते हैं, फूंक मार सकते हैं और अल्लाह की बारगाह में उसके बाद दुआ करें कि या अल्लाह करीम इस सूरह मुबारका की बरकत से मुझे ये जो बंदिश है, हमारी इस बंदिश का ख़ात्मा फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इस चीज़ का ख़ात्मा होगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि कुछ वज़ाइफ जो हैं वो कुछ अरसा तक जारी रखने पड़ते हैं, तब जाकर फ़ायदा होता है। और दूसरे नंबर पे ये बात ज़हन में रखें कि जो औरतें हैं, मतलब किसी की शादी में कोई रुकावट है, औलाद में बंदिश है, इस तरह का कोई मामला है, तो जो उनके मखसूस अय्याम आते हैं, एक माह के बाद माहवारी के जो दिन आते हैं, उनमें वो इस सूरह मुबारका की तिलावत नहीं करेंगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। औरतों के हवाले से ये खसूसी बात है। जब उनके मखसूस अय्याम का जो ख़ास दिन का जो पीरियड होता है, जब वो ख़त्म हो जाए, दोबारा फिर शुरू कर लें। जब मखसूस अय्याम आ जाएं फिर तर्क कर दें, जब दोबारा वो ख़त्म हो जाए उन दिनों का, तो दोबारा फिर इस सूरह मुबारका का ज़िक्र, इसकी तिलावत जो है दोबारा शुरू कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन नताइज आपको हासिल होंगे। चंद दिनों में ही इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी बंदिश, रुकावट का जो मामला है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किस्म की रुकावटों, बंदिशों से हम सब को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।